नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट। दिल्ली में सोना हुआ 500 रुपए सस्ता। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव घटने के बाद शुक्रवार को दिल्ली में सोने की कीमत 500 रुपए प्रति 10 ग्राम घटकर 99,120 पर पहुंची, जबकि चांदी 1,15,000 पर स्थिर बनी रही। बच्चों का आधार कार्ड 5 साल बाद जरूरी अपडेट न कराया हो सकता है तो डीएक्टिवेट। यूआईडीएआई के अनुसार अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल हो चुकी है और बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया तो 7 साल बाद आधार कार्ड हो सकता है डीएक्टिवेट। यूपी में धर्मांतरण रैकेट मास्टरमाइंड के भतीजे के घर चला बुलडोजर। धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण पर यूपी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे हटाए। श्रीमान मोदी जी आज मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। रिश्तों के 60 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी मालदीव के 60वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। भारत मालदीव रिश्ते की 60वीं वर्षगांठ भी इसी मौके पर मनाई जा रही है। मालदीव में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारत ने 4,850 करोड़ रुपए की सहायता दी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी रणनीतिक बातचीत हुई। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को दिया गया साफ संदेश। कारगिल विजय दिवस पर आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और आतंकियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भारत अब किसी को भी नहीं बख्शेगा। हरियाणा को मिलेगी 600 एमवाट अतिरिक्त बिजली। किसाऊ डैम पर खर्च होंगे 8,000 करोड़ रुपए। हरियाणा के सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से किसाऊ डैम के मुद्दे पर चर्चा की, जिससे राज्य को 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। सीडीएस बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रखना होगा, सेना को देना होगा हाई अलर्ट। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सेना को हर परिस्थिति के लिए उच्च स्तर की तैयारी करनी चाहिए। कर्नाटक के बीदर जिले में एक स्कूल में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात से इस इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज किया। तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली मुंबई की एयर इंडिया फ्लाइट AI 612 को तकनीकी खराबी के चलते उड़ान के 18 मिनट बाद जयपुर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी। यूपी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब मिलेगी बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के खातों में 6,000 से भी ज्यादा की न्यूनतम मजदूरी भेजने का किया ऐलान, जिससे वे पशुपालन व मधुमक्खी पालन आसानी से कर सकेंगे। बेंगलुरु भगदड़ पर आरसीबी आयोजक और स्टेडियम प्रशासन को ठहराया गया जिम्मेदार। पुनः आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि आरसीबी व आयोजक संस्था की लापरवाही से बेंगलुरु स्टेडियम में भगदड़ हुई तथा स्टेडियम को असुरक्षित करार कर दिया गया। राहुल गांधी का तंज, मोदी सिर्फ मीडिया का गुब्बारा है, दम तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मीडिया ने मोदी की छवि को फुलाया है, जबकि हकीकत में उनमें कोई खास बात नहीं है। बिहार में पत्रकारों को अब हर महीने 15,000 पेंशन। चुनाव से पहले नीतीश का ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका को अहम बताते हुए 15,000 की मासिक पेंशन देने की घोषणा की। राजस्थान स्कूल में टूटती छतों और जर्रट दीवारों के बीच में चल रही है पढ़ाई। राजस्थान के एक 350 साल पुराने महल में चल रहा है सरकारी स्कूल। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम कटवा रहे हैं। झालावाड़ हादसे में मां ने खोए अपने 2 बच्चे, कहा काश भगवान मुझे उठा लेते। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे में अपने बेटा और बेटी को खो चुकी मां ने कहा, अब मेरे आंगन में खेलने वाला कोई नहीं बचा। इमरजेंसी ट्रेन टिकट अब एक दिन पहले से ही करने होंगे बुक। रेलवे ने बदले नियम। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि अब इसके लिए कम से कम एक दिन पहले से करना होगा आवेदन। 4 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश के अलर्ट जारी। ईएमडी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में भयंकर बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उड़ीसा में 70,000 वेतन वाले अधिकारी के पास 1 करोड़ 5 लाख नगद व सोना मिला। जयपुर के वन मैनेजर रामचंद्र नेपाक के घर पर विजिलेंस छापे में 1 करोड़ 5 लाख कैश, सोने के बिस्किट व सोने के सिक्के बरामद हुए, जबकि उनकी मासिक सैलरी महज 69,680 रुपए है। झारखंड की मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, बरामद हुई AK-47 और इंसेस राइफल। गुमला जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन JJMP के 3 नक्सलियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए।